Hello students, welcome in Garnet classes. In today's lecture we are going to discuss about the motion under gravity and that is the part of uniformly accelerated motion. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को पीछे के लेक्चर्स में अपन ने बहुत अच्छे से डिटेल से समझा है. अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो 1D मोशन अपन ने स्टडी किया उसी का पार्ट मोशन अंडर ग्रेविटी है. बट यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन अपन यूज करेंगे ग्रेविटी एक्सेलरेशन. अब ग्रेविटी एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, डायरेक्शन उसकी टाइम के साथ कांस्टेंट बनी रहती है, इसलिए अपन उस एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं. और उन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की सभी इक्वेशंस को अपन मोशन अंडर ग्रेविटी में यूज ले सकते हैं. बस अपने को करना क्या है कि उनमें जो एक्सेलरेशन था दैट एक्सेलरेशन इज रिप्लेस्ड बाय द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और सभी इक्वेशन में प्रॉपर साइंस के साथ में गिवन वैल्यूज को अपने को पुट करना है. इसको अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है. ठीक है, एक बार अपन लिख लेते हैं, ध्यान दे. देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज व्हाट? दिस इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डायरेक्शन इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड. तो डायरेक्शन को मैं इसको कंसीडर कर लेता हूं माइनस जे कैप अकॉर्डिंग टू साइंस इन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपन क्या करते हैं, जब भी अपन ने यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के क्वेश्चंस को या प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था तो इन सभी वैल्यूज को इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन आ रहा था उसको अपन ने कंसीडर किया था पॉजिटिव. This is negative. This direction is considered as positive and this direction is considered as negative. And the gravity acceleration of due to earth या gravity acceleration जो अपन बोलते हैं, the direction of gravity acceleration is always vertically downward. तो सभी प्रॉब्लम्स में जब अपन इनको डिस्कस करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू को अपन नेगेटिव ही पुट करेंगे. ठीक है, डायरेक्शन या साइन जो भी अपन पर्टिकुलर पुट करते हैं तो वैल्यू जो अपने पास आ रही है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड प्रॉब्लम्स को इजी बनाने के लिए इसको अप्रोक्सीमेट अपन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करेंगे. दिस वैल्यू इज इन एसआई सिस्टम. इन सीजीएस सिस्टम इसको अपन कन्वर्ट कर लेंगे. एपीएस सिस्टम में ये अप्रोक्सीमेट 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल माना जाता है. ठीक है, अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस क्या थी, उन सभी इक्वेशंस को एक बार मैं फिर से लिख लेता हूं. फर्स्ट वन इज एस इज इक्वल टू ut plus half at square. Now this a is replaced by the gravity acceleration. This is equal to minus g. तो इक्वेशन अपने पास अब यूज में लेंगे. s is equal to ut minus half of gt square. क्लियर? नेक्स्ट जो इक्वेशन अपने पास थी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस g इंटू s. क्लियर? v इज इक्वल टू u माइनस gt. हियर ग्रेविटी एक्सेलरेशन से अपन ने इसको रिप्लेस कर दिया जो v इक्वल टू यू प्लस ए टी आया था. फिर एक रिलेशन अपन ने n सेकंड के लिए भी कैलकुलेट किया था. व्हाट इज द डिस्टेंस और व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन n सेकंड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. तो वहां पर अपन फॉर्मूला यूज लेते हैं. दिस इज इक्वल टू s u माइनस जी बाई टू इंटू 2n माइनस 1. राइट, ये सभी अपने को इक्वेशंस को ग्रेविटी मोशन अंडर ग्रेविटी में यूज ले सकते हैं बिकॉज मोशन अंडर ग्रेविटी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज ग्रेविटी एक्सेलरेशन इज ऑलरेडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है. तो इन सभी वैल्यूज के बिहाफ पर या सभी इक्वेशंस के बिहाफ पर इनकी डिफरेंट प्रॉब्लम्स को, डिफरेंट कंसेप्ट्स को अपन यहां पर डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलो अब इस ग्रेविटी मोशन को स्टडी करने के लिए इसको अपन थोड़ा अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. कौन से पार्ट्स में अपन लेते हैं इसको ध्यान देने को कि मान लीजिए ये कोई भी रेफरेंस है, ग्राउंड रेफरेंस है. यहां से मैं किसी पार्टिकल को वर्टिकल अपवर्ड थ्रो कर रहा हूं. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स अपन अलग टाइप से डिस्कस करेंगे. इफ द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, इसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको अपन अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करेंगे. और दूसरा केस जो आता है, मान लीजिए कि बॉडी को किसी पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप किया गया है. ये ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी जो है वो वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन है. पहले जो अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं वो वर्टिकल अपवर्ड मोशन को अपन यहां पर एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले अपन जो यहां एक्सप्लेन करेंगे दैट इज द मोशन अंडर ग्रेविटी और डायरेक्शन उसकी कौन सी सिलेक्ट करते हैं अपन, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन को मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं. ठीक है,
तो फर्स्ट पार्ट इज वर्टिकल अपवर्ड मोशन, वर्टिकली अपवर्ड मोशन। ध्यान दें, इस कंडीशन में मान लेते हैं पार्टिकल को अपन ने अपवर्ड किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, एंड दैट वेलोसिटी इज u मीटर पर सेकेंड, एंड एज वी नो दैट द एक्सेलरेशन इन दिस प्रॉब्लम विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड एंड दैट इज इक्वल टू g, एंड वैल्यू ऑफ g इज अप्रोक्सीमेट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब बॉडी को अपन वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं तो प्रॉब्लम्स में वेलोसिटी को अपन पुट करेंगे पॉजिटिव, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव पुट करेंगे। ग्रेविटी एक्सेलरेशन दिस इज इक्वल टू माइनस जी, एंड वैल्यू ऑफ जी इज माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हियर द एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दैट्स व्हाई वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल डिक्रीज, क्योंकि जब भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट होता है तो वो ट्रीट करता है लाइक एज ए रिटार्डेशन, मतलब उसकी वजह से पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के साथ क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो जैसे अपन 1D मोशन में जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड इक्वेशन की हेल्प से एक प्रॉब्लम अपन ने डिस्कस करी थी स्टॉपिंग डिस्टेंस की। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है, पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर म्यूचुअली ऑपोजिट होते हैं तो स्टॉपिंग डिस्टेंस उसका आता है s इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a, एंड हियर a इज व्हाट, a इज द रिटार्डेशन। ठीक है, अब यहां पर अपन क्या करते हैं, ध्यान देने को, एक्सेलरेशन अपोजिट होगा तो पार्टिकल अपवर्ड मूव करेगा, एक मैक्सिमम हाइट को गेन करेगा, देन अगेन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करने लग जाएगा। क्लियर है? तो मैक्सिमम हाइट जब ये अप्रोच करेगा तो मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट वो जो होगा दैट इज इक्वल टू 0। तो फाइनल वेलोसिटी को मैं किसके इक्वल कंसीडर करता हूं, 0 के इक्वल, मैक्सिमम हाइट के। अब इसमें कुछ चीजें अपन सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, what is the time taken, and what is the velocity at any instant, what is the displacement at any instant, इन सभी चीजों को अपन सॉल्व कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो फर्स्टली मैं लिख रहा हूं मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। ध्यान दें, हियर द इनिशियल वेलोसिटी इज u, फाइनल वेलोसिटी इज 0, एक्सेलरेशन इज माइनस जी। तो इक्वेशन में यहां पर अप्लाई करता हूं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस जी, एंड दिस इज हाइट, दिस इज इक्वल टू h। फाइनल वेलोसिटी इज 0, माइनस u स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gh, एंड h इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g। दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। अब इस रिलेशन से अगर इसको देख रहे हैं तो क्या होगा, h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। क्लियर? अगर मैं ये बोलता हूं, दो डेटा में कुछ भी ले लेता हूं, यहां पर सिंपल प्रॉब्लम से अपन इसको समझ लेते हैं कि मान लीजिए मैंने किसी बॉडी को अगर 10 मीटर पर सेकंड से या u1 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया और उसने हाइट अटेंड करी दैट इज इक्वल टू h1, और आपको अगर पूछा जाए कि अगर उसी सेम बॉडी को u2 मीटर पर सेकंड से वर्टिकली अपवर्ड अपन प्रोजेक्ट करें देन व्हाट इज द हाइट अटेन्ड बाय दैट बॉडी, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। तो सिंपली अगर अपन इसको लिखना चाहें तो h1 बाय h2 दिस इज इक्वल टू u1 स्क्वायर बाय u2 स्क्वायर। कोई भी गिवन वैल्यूज अपने पास होंगी, उन गिवन वैल्यूज के बिहाफ पर एक डेटा को अपन यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात तुम्हें? ठीक है, तो दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन h प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। क्लियर? अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि व्हाट इज द टाइम टेकन टू अप्रोच द मैक्सिमम हाइट। अगर t को मैं सॉल्व करता हूं यहां पर तो सिंपल रिलेशन से वही अप्लाई करेंगे, टाइम टेकन निकाल लेते हैं। दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल, नाउ टाइम टेकन। ठीक है, अगर टाइम टेकन अपन बात करें, फॉर्मूला अप्लाई करता हूं मैं, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू आ जाएगा जी टी, एंड द टाइम टेकन दिस इज इक्वल टू u अपॉन z। क्लियर? ये सिमिलर वैसी प्रॉब्लम है जैसी प्रॉब्लम्स अपन ने
सिंपल एक्सेलरेटेड मोशन में अपन ने पढ़ा था, ठीक है। इस टाइम को अपन ये भी बोलते हैं, दिस इज द टाइम ऑफ एसेंट, मैक्सिमम हाइट अप्रोच करने में जो टाइम टेकन है, दिस टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट। क्लियर कि मैक्सिमम हाइट अटेंड करने में बॉडी ने कितना टाइम लिया, दैट टाइम टी इज इक्वल टू यू अपॉन जी, ठीक है। अब मैं यहां पर आपको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी बता देता हूं। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ध्यान दें, देखो कि पार्टिकल जब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है यहां से प्रोजेक्ट करने के बाद बॉडी दोबारा से इसी पॉइंट पर आ जाती है, मतलब ग्राउंड रेफरेंस पर आ जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो अगर अपन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को यहां पर डिस्कस करना चाहें तो इक्वेशन में यहां पर अप्लाई कर देता हूं। क्या इक्वेशन है, ध्यान दें, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, time of flight from equation s is equal to ut, this is the total time of flight, this is the sum of time of ascent and time of descent. Time of ascent is what, that is the time taken to approach the maximum height, and time of descent is what, the time taken to approach the ground again from the maximum height attained by the body. Clear? S is equal to ut minus half of zt square. अगर बॉडी दोबारा से ग्राउंड रेफरेंस को अप्रोच करती है, ग्राउंड को अप्रोच करती है, तो टोटल फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट मींस जहां से इसने मोशन स्टार्ट किया था उसी पोजीशन पे दोबारा से आती है, इस दैट मींस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू 0। नाउ ut माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर? यहां से अगर अपन इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अपने पास जो आएगा, दिस इज इक्वल टू 2u अपॉन जी। क्लियर? अब मैं इसको ही बोल सकता हूं, टाइम ऑफ एसेंट क्या था, टाइम ऑफ एसेंट था u अपॉन जी प्लस u अपॉन जी, तो अपन क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ एसेंट दिस इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, कि जितना टाइम बॉडी वर्टिकल अपवर्ड डिस्टेंस या मैक्सिमम हाइट ट्रेवल करने में लेती है, या टाइम गेन जो होता है वही टाइम इक्वल होता है बॉडी को उसी हाइट से दोबारा ग्राउंड रेफरेंस तक आने में, ठीक है। अगर मान लीजिए बॉडी वर्टिकल अपवर्ड जाने के लिए 10 सेकेंड टाइम लेती है, तो दोबारा से ग्राउंड सरफेस पर आने में भी जो वो टाइम लेगी वो टाइम कितना होगा, 10 सेकेंड के इक्वल होगा, ठीक है। दैट मींस टाइम ऑफ एसेंट दैट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। ये कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज अपन ने यहां पर समझी है। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। क्लियर? दूसरा, टाइम ऑफ एसेंट दैट इज इक्वल टू u अपॉन जी एंड टाइम ऑफ डिसेंट दिस इज इक्वल टू u अपॉन जी। दैट मींस टाइम ऑफ एसेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। दैट मींस टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज व्हाट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज टू u अपॉन जी, u अपॉन जी प्लस u अपॉन जी। समझ आया तुम्हें? बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दे, देखो आगे की बात समझे। अब आगे कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स मैं यहां पर इसके लिए डिस्कस कर लेता हूं। क्वेश्चन की हेल्प से अपन समझ लेते हैं किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी को अपन कैसे फाइंड आउट करें। A body is projected vertically upward with velocity u meter per second. Find height at which velocity of the body becomes half of initial in terms of maximum height attained. You have to find the height from the ground surface at which velocity of the body remains half of the initial velocity, and here the initial velocity of projection is equal to u meter per second. ठीक है? किसके टर्म्स में अपने को फाइंड आउट करना है? We have to find that height in terms of maximum height attained by the body. अब maximum height attained का अपन ने रिलेशन निकाला था कि h maximum क्या होगा? h maximum होगा h is equal to u square by 2g.
क्लियर? दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी। अब उस हाइट को अपने को एक्सप्लेन करना है जहां पर वेलोसिटी हाफ रह जाए, ठीक है? तो अपन क्या करते हैं, ध्यान दें, एक पर्टिकुलर हाइट में कंसीडर करता हूं, लेट दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड and this is the height at which the velocity of the body remains half of the initial। यहां पर बॉडी का मोशन वर्टिकल अपवर्ड होगा एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू u by 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के लिए मैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन अप्लाई करता हूं। अगर इक्वेशन अपन अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बनेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस जी h वर्टिकल अपवर्ड है, दैट मीन्स h तो प्लस है, यहां तक की हाइट को अपन ने h कंसीडर किया हुआ है, दिस इज इक्वल टू h। क्लियर है? अब v इज व्हाट? v इज इक्वल टू u बाई 2, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 4 माइनस u स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस 2gh। इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो वैल्यू अपने पास आती है माइनस 3u स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू माइनस 2gh। क्लियर? अब अगर इस वैल्यू को अपन यहां पर सॉल्व करते हैं, अगर इस वैल्यू को अब मैं यहां पे लिखता हूं तो h की वैल्यू अपने पास कितना आएगा? h आएगा s इज इक्वल टू 3u स्क्वायर बाय 4 है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट अपन ने कर दिया, तो वैल्यू अपने पास बन जाएगी 3u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2g। Clear? Here u square upon z is what? This is the maximum height attained by the body. This relation. Clear? So height, this is equal to 3 by 4 of h maximum. This is the height at which the velocity attained by the body remains half of the initial. Clear है? अपन ने सिंपल एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन को काम में लिया है। मैंने क्या बोला है, अगर बॉडी को अपन ने u मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया तो कितनी मैक्सिमम हाइट के कितने रेशियो पे ये हाफ रह जाएगी? दिस इज इक्वल टू 3 by 4h। ठीक है? h क्या है यहां पर? मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी है। नेक्स्ट अपन ले लेते हैं, नेक्स्ट समझते हैं, ध्यान दें, देखो समझे बेटा, इधर इसी तरीके का क्वेश्चन अपन दूसरा ले लेते हैं। The body is projected vertically upward with a velocity of u meter per second, right? वर्टिकल अपवर्ड करने पर मान लेते हैं मैक्सिमम हाइट अटेंड करता है, एंड दैट मैक्सिमम हाइट दिस इज इक्वल टू h, एंड एज वी नो दैट दिस मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g। अब अपन क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट? कि अगर मैक्सिमम हाइट का हाफ रहता है तब उस वेलोसिटी को अपने को इनिशियल वेलोसिटी के टर्म्स में फाइंड आउट करना है। ठीक है? रिलेशन में लिख देता हूं यहां पर, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट हाइट half of its maximum height attained, its maximum height attained। क्लियर? मैक्सिमम हाइट अपने को पता है किसके इक्वल होगा? u स्क्वायर अपॉन 2g होगा। अपने को फाइंड आउट करना है एक हाइट पे, एंड दैट हाइट इज इक्वल टू h बाई 2। h इज इक्वल टू h बाई 2। तो h की वैल्यू अपने पास क्या आएगा? h की वैल्यू अपने पास आएगा u स्क्वायर बाय 4g। इसमें डिवाइड किया मैंने 2 का, ये h की वैल्यू अपने पास बन जाती है। ठीक है? दोबारा से मैं वही इक्वेशन यूज लेता हूं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए अपन ने क्या अप्लाई किया था? इक्वेशन क्या थी? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस जी इंटू h प्लस h। अपवर्ड है, वर्टिकल अपवर्ड है। यहां अपन वैल्यूज को अगर पुट करते हैं, वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, तो यहां पर इस वैल्यूज को v अपने को फाइंड आउट करना है। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू जी, एंड h इज व्हाट? वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 4g। क्लियर है? इस वैल्यू को अपन ने यहां पर पुट कर दिया।
अगर 2z u स्क्वायर बाय 4z अपने पास रिमेनिंग है तो ये वैल्यू यहां से कैंसिल आउट होगी, g से g कैंसिल आउट हो गया, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर बाई 2z। क्लियर? अब अपने को फाइंड आउट करना है किसकी वैल्यू, सॉरी z यहां से कैंसिल आउट हो गया तो z को अपन नहीं रखेंगे साथ में। क्लियर? तो यहां केवल अपने पास जो वैल्यू बनेगी उस वैल्यू को अपन लिखते हैं यू स्क्वायर बाई 2। नाउ v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर बाई 2 प्लस यू स्क्वायर, दैट्स वाई v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2 एंड द वैल्यू ऑफ v दिस इज इक्वल टू u बाई रूट 2। अब इससे क्या समझना है वो ध्यान दें। एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू 1 by root 2 of initial velocity, and the direction of velocity here is taken as positive. That means we can say that the particle is moving vertically upward with this velocity, because vertical upward के लिए अपन जो symbols use लेते हैं वो कैसे symbols use लेते हैं, कैसे sign use लेते हैं, positive signs। तो इस velocity से अपने को क्या समझना है, according to this velocity at this maximum height the particle is moving vertically upward with velocity 1 by root 2 of initial। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है, नेगेटिव आने का मतलब मैं यहां पर मोशन को कौन सी डायरेक्शन में स्टडी कर रहा हूं, मैं स्टडी कर रहा हूं वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है? तो वेलोसिटी की पॉजिटिव या नेगेटिव इंडिकेट करता है कि पार्टिकल कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पार्टिकल इज मूविंग इन वर्टिकल अपवर्ड और पार्टिकल इज मूविंग इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? ये वर्टिकल अपवर्ड मोशन के कुछ बेसिक टर्म्स अपन ने सीखे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन। ठीक है? अब वर्टिकल डाउनवर्ड के कैसे केसेस बनते हैं उनको अपन समझ लेते हैं। ध्यान दे देखो इधर, वर्टिकल डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। यस बेटा, वर्टिकल डाउनवर्ड के कितने पॉसिबल केसेस हैं उन सभी पॉसिबल केसेस को पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं, और यहां अपने को कौन से केसेस को एक्सप्लेन करना है, कौन से केसेस को पढ़ना है वो अपने को डिसाइड करना है, और उन्हीं केसेस को अपन पढ़ेंगे। बिकॉज अपन जो भी स्टडी कर रहे हैं वो 1D मोशन के लिए कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल मोशन के लिए नहीं कर रहे हैं। क्लियर? ध्यान दे देखो, फर्स्ट केस, लेट दिस इज द हाइट ऑफ दिस इज द बिल्डिंग ऑफ हाइट h। If a body is dropped from this height, drop means initial velocity of the body or object is equal to 0। अगर इसको इस हाइट से ड्रॉप किया जाता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन वर्टिकल डाउनवर्ड है। क्लियर? तो पार्टिकल जो होगा वो यहां से यहां तक, मतलब टॉप से लेकर यहां ग्राउंड तक एक ट्रेवल करेगा एक पाथ में, और उसको अपन बोल सकते हैं that path will be straight line। क्लियर? दूसरी जो पॉसिबल कंडीशन है, अगर मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को अपन यहां से वर्टिकल अपवर्ड थ्रो करते हैं, वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं, कौन सी हाइट से? h हाइट से। क्लियर? जब वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे तो पार्टिकल का पाथ कुछ इस तरीके से होगा। इस पाथ को फॉलो करता हुआ पार्टिकल दोबारा से ग्राउंड को अप्रोच करेगा। नेक्स्ट कंडीशन जो यहां पर बन रही है उन आगे के केसेस को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, और कहां उनको अपने को स्टडी करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है? अगर मान लीजिए पार्टिकल को अपन इस डायरेक्शन में थ्रो करते हैं इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड से, ये मोशन भी मोशन अंडर ग्रेविटी है, लेकिन इसका पाथ जो होगा वो कर्व्ड पाथ होगा, और इसका स्टडी करेंगे अपन प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक है? 2 डायमेंशनल मोशन में। हो सकता है कि मैं इसको इस तरह प्रोजेक्ट कर देता, हो सकता है मैं इसको इस तरह प्रोजेक्ट कर देता। ये सभी केसेस जो होंगे ये सभी केसेस पार्ट हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के, 2 डायमेंशनल मोशन के। अभी अपन 1D मोशन पढ़ रहे हैं, therefore we have to study about case first, case second, and one case is also remaining, that is if the body is projected vertically downward with initial velocity u meter per second. In this condition, the path of the particle is also straight line.
तो अपने को किन किन पार्ट का स्टडी करना है? पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2 एंड दिस इज पार्ट 3। ठीक है, सबसे लास्ट में अपन इस वाले पार्ट की स्टडी करेंगे क्योंकि इसमें वर्टिकल अपवर्ड एंड वर्टिकल डाउनवर्ड दोनों केसेस इंक्लूडेड हैं। इन दोनों पार्ट में, पार्ट 1 एंड पार्ट 3 में वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन है, और वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन के लिए कौन कौन सी पॉसिबल कंडीशंस होती हैं, कैसे कैसे रिलेशन अपन इसमें अप्लाई करते हैं, उन सभी केसेस को अपने को स्टडी करना है। ठीक है, सबसे पहला टर्म जो मैं यहां पर डिफाइन कर रहा हूं वो डिफाइन है, क्या होगा देखो ध्यान दो, टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड। ग्राउंड को हिट करने में कितना टाइम लगेगा। नेक्स्ट वन इज हिटिंग वेलोसिटी। क्लियर, ये सब अपने को देखना है। ठीक है, फर्स्ट वन इज व्हाट, टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड। सेकंड वन इज व्हाट, हिटिंग वेलोसिटी। टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड क्या होगा, अगर मैं यहां से इक्वेशंस अप्लाई करता हूं तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। s इज व्हाट, s इज डिस्प्लेसमेंट। अगर पार्टिकल इस पोजीशन से ग्राउंड को हिट करने की ओर चलता है तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इज टेकन एज नेगेटिव इन द इक्वेशन बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। क्लियर, तो यहां जो मैं अप्लाई करूंगा दैट इज माइनस h, दिस इज इक्वल टू ut माइनस half of gt square. Body is dropped from this height, that's why initial velocity is 0 and this term is equal to 0, becomes equal to 0. So minus h is equal to minus half of gt square and the value of t is what, this is equal to root 2gh, right? This is the time taken to hit the ground, और अपन इसको बोल सकते हैं t is directly proportional to root h। ठीक है, नेक्स्ट मैं केस लेता हूं हिटिंग वेलोसिटी का। हिटिंग वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए सेम प्रोसीजर, सेम इक्वेशंस को अपन फॉलो करेंगे। क्या होगा ध्यान दें, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ग्रेविटी एक्सेलरेशन माइनस g वर्टिकल डाउनवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इज आल्सो वर्टिकल डाउनवर्ड एंड दिस इज इक्वल टू माइनस h। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, दैट्स व्हाई हिटिंग वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। तो इनसे अपन बेसिक प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं। अगर ये डाटा अपने को गिवन हो तो अपन सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लो हाइट अपने को एक्सप्लेन्ड है कि दिस बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम दिस हाइट, अगर तो अपन टी में इस रिलेशन को पुट करेंगे, टाइम टेकन बाय द बॉडी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी, हिटिंग वेलोसिटी को भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां एक जनरल सा केस अपन एक्सप्लेन करने वाले हैं, ध्यान देने को, समझे मेरी बात को, कि मान लो बॉडी को एक पर्टिकुलर हाइट से यहां पर ड्रॉप किया जाता है और उस हाइट की वैल्यू को मैं 50 मीटर कंसीडर कर लेता हूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक जनरल कॉन्सेप्ट को अपन समझ लेते हैं। समझना इस बात को तुम ध्यान से समझे बेटा सभी। लेट द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर। Height of the tower is 50 meter. H is equal to 50 meter. Clear? Now the body is dropped with velocity u meter per second. Right? अगर u इक्वल h इक्वल टू 50 मीटर से अगर इस वेलोसिटी, इस बॉडी को ड्रॉप किया गया है तो u इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। क्लियर? हिटिंग वेलोसिटी इज व्हाट, हिटिंग वेलोसिटी v इज इक्वल टू root of 2gh. The value of v is equal to 2 into 10 into h is equal to 50 meter and this is equal to root of 1000 and the value of this is equal to 10 root 10 meter per second. Clear है? हिटिंग वेलोसिटी विल बी 10 रूट 10 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको वेक्टर मेथड में या विद साइन में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो वैल्यू वेलोसिटी जो अपने पास आएगी दिस इज इक्वल टू 10 रूट 10 मीटर पर सेकेंड एंड डायरेक्शन इज माइनस j कैप। राइट, पहले बेसिक फॉर्मूला को अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर कुछ चीजें मोशन अंडर ग्रेविटी में अपन और भी एक्सप्लेन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, समझेंगे। ध्यान दे देखो,
ये एक केस मैंने कंसीडर कर लिया। इफ द बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट 50 मीटर देन हिटिंग वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 10√10 मीटर पर सेकेंड। अब इसका मैं रिवर्स प्रोसेस देखता हूं। अगर मान लीजिए दूसरे केस में किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया गया है एंड दिस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू 10√10 मीटर पर सेकेंड, देन what is the maximum height attained by the body? Maximum height attained by the body. अब मैक्सिमम हाइट अटेंड का अपन ने रिलेशन निकाला था। वो रिलेशन क्या था? S is equal to u square by 2z and u square is what? This is equal to square of 10 is equal to 100, इसका स्क्वायर करेंगे 10, ये क्या वैल्यू आ जाएगी 1000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, दिस इज इक्वल टू 20। इसको फिर से अपन सॉल्व करते हैं, दिस इज इक्वल टू 50 मीटर। मींस क्या हुआ, ध्यान दें कि अगर इस बॉडी को उसी मैग्नीट्यूड से प्रोजेक्ट किया गया है जिस मैग्नीट्यूड की वेलोसिटी से बॉडी हिट करती है, ग्राउंड को हिट करती है, तो दोनों केसेस में या इस केस में जो बॉडी हाइट अटेन करेगी वो हाइट अटेन इक्वल होगी जिस हाइट से इस बॉडी को ड्रॉप किया गया था। क्लियर? तो अगर मैं ये बोल देता हूं जिस वेलोसिटी से बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाएगा उसी वेलोसिटी से बॉडी ग्राउंड को दोबारा क्या करेगी, हिट करेगी। मान लो मैं 10√10 मीटर पर सेकंड से इसको प्रोजेक्ट करता हूं तो बॉडी हाइट कितना अटेन करती है 50 मीटर, और 50 मीटर से जब ग्राउंड की ओर आएगी और फिर ये हिट करती है तो दोनों केसेस में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। दैट्स व्हाई द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इन मोशन अंडर ग्रेविटी इज ऑलवेज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ हिटिंग। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको क्या समझना है वो समझ लें। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं क्योंकि डायरेक्शन दोनों की रिवर्स है। दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ हिटिंग वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ हिटिंग वेलोसिटी। ये अपन ने यहां पर सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इन दोनों केसेस में आपको ये पूछ लिया जाए व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, जब आपने इसको प्रोजेक्ट किया है 10√10 मीटर पर सेकंड, मैग्नीट्यूड इसका 10√10 पर मीटर पर सेकंड है, हिट कर रही है तब भी 10√10 मीटर पर सेकंड से हिट कर रही है। तो इस वाले केस में अपन इसके लिए अगर फाइंड आउट करना चाहें व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी में चेंज कौन सी डायरेक्शन में आया, उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सिंपल बात है, वेलोसिटी में चेंज कौन से मेथड से निकालते हैं। वेलोसिटी में चेंज डिफाइन किया जाता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है कंप्लीट प्रोसेस में, द चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू v final minus v initial, and v final is what, this is equal to 10√10, direction is minus I cap, minus j cap, sorry, minus v I cap क्या होगा, v initial क्या होगा, v initial होगा वर्टिकली अपवर्ड, वैल्यू दोनों की सेम थी तो इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे 10√10 एंड द डायरेक्शन इज j cap। तो वैल्यू में जो चेंज आता है इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं तो चेंज दो वैल्यू आएगी, दिस इज इक्वल टू -20√10 j cap। दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी बिकॉज हियर द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज आर म्यूचुअली ऑपोजिट एंड डायरेक्शन मैटर करती है, इसका मतलब दोनों वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड सेम है। वैसे दोनों वेलोसिटीज की अगर अपन बात करें तो अनइक्वल वेलोसिटीज हैं, जैसे कि अपन वेक्टर्स में पढ़ते हैं, अगर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है डायरेक्शंस डिफरेंट है तो इन वेक्टर्स को अपन अनइक्वल वेक्टर्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो बोथ द वेलोसिटी वेक्टर्स आर अनइक्वल वेक्टर्स, देयरफॉर द चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू -20√10 j cap। इस वैल्यू को अपने को यहां पर कंसीडर करना है, ठीक है। ये हिटिंग वेलोसिटी किसी भी टाइम पर मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो बॉडी का होगा, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑलवेज इक्वल होगा किसके, हिटिंग वेलोसिटी के, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। टाइम ऑफ एसेंट किसके इक्वल होगा, टाइम ऑफ डिसेंट के इक्वल होता है। ये केसेस भी आपको ध्यान रखने हैं। तो ये सेकंड केस मैंने आपको बताया है, डायरेक्ट कई प्रॉब्लम्स को ये डायरेक्टली सॉल्व कर देगा, ये अपने को ध्यान भी रखना है। क्लियर? नेक्स्ट देखें बेटा,
अगर मान लीजिए किसी और इंस्टेंट पर अपने को डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वेलोसिटीज ये सब कैलकुलेट करना होता है, तब उन वैल्यूज को अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट केस को मैं यहां पर एक्सप्लेन कर लेता हूं, ध्यान दें बेटा। डिस्टेंसेस, वेलोसिटीज एट डिफरेंट टाइम्स व्हेन द बॉडी आफ्टर द बॉडी इज ड्रॉप्ड, बॉडी जब ड्रॉप कर दी जाती है उसके बाद में अलग अलग टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी, पार्टिकल की पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, इन सबको अपन कैसे सॉल्व करते हैं, उन सब फैक्टर्स को भी अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान देने को। Body is dropped from a height h. Initial velocity is 0 because the body is dropped. What is the velocity after time t? Let the body is moving downward. V meter per second with velocity v meter per second. V अपने को find out करना है, तो V is equal to u minus gt. That's why V is equal to minus gt. Clear? Minus gt means what? The body is moving vertical downward. डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। कोई भी डेटा अपन ले लेते हैं, मान लो बॉडी को ड्रॉप किया गया 50 मीटर की हाइट से। 50 मीटर की हाइट से अगर ड्रॉप किया गया तो टाइम टेकन बाय द बॉडी क्या होगा, √2h/z होगा। h इक्वल टू कितना है, h इक्वल टू अपने पास है 50 मीटर के इक्वल, तो इससे अपन टाइम टेकन बाय द बॉडी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी टाइम पे 2 सेकंड पे अपने को पूछ लिया तो 2 सेकंड पे क्या होगा, v इज इक्वल टू -10 × 2। क्लियर? तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी दिस इज इक्वल टू -20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? कौन से केस में? व्हेन द बॉडी इज ड्रॉप्ड। लेकिन ये कब तक आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जब तक बॉडी हिट करती है ग्राउंड तक। हिट करने के बाद में तो बॉडी ग्राउंड सरफेस पे अप्रोच कर चुकी होगी, तो ये कैलकुलेशन वेलोसिटी की कब है, बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ठीक है, इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। ये बेसिक इसके रिलेशंस थे कि हिटिंग वेलोसिटी क्या होगी, टाइम टेकन बाय द बॉडी क्या होगा, वर्टिकल अपवर्ड मोशन में मैक्सिमम हाइट अटेंड क्या होगा, टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा, डाउनवर्ड में टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है। प्रोजेक्शन वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू द हिटिंग वेलोसिटी। ये आपको कंसेप्ट यहां पर ध्यान रखना है। अब कुछ चीजें अपन इसके अंदर एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद में वर्टिकल अपवर्ड एंड वर्टिकल डाउनवर्ड का कंबाइंड मोशन अपन पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान दें, देखो समझे आगे। यहां केवल जो मैं केस ले रहा हूं वो कौन सा केस ले रहा हूं, जब बॉडी को ड्रॉप किया गया है। जब बॉडी को वर्टिकल डाउनवर्ड अपन कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी देंगे, उसको अपन अलग तरीके से स्टडी करेंगे। कैसे करेंगे वो आगे की बात है, ध्यान दें बेटा, समझने को। फर्स्ट केस यहां पर मैं लिख रहा हूं, रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस traveled by the body within a particular time. Within a particular time. Let the body is dropped from this height h. क्लियर? ड्रॉप करा गया, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अब मैं किन किन का रेशियो फाइंड आउट करना चाहता हूं, ध्यान दें, देखो इसके अलग अलग मैं डिवाइड कर लेता हूं पोर्शंस। अगर मैं बॉडी की वर्टिकल डाउनवर्ड ट्रेवल डिस्टेंस को फाइंड आउट करना चाहता हूं तो रिलेशन काम में लूंगा, s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। ठीक है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ut माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर, u इज व्हाट, u इज इक्वल टू 0 बिकॉज द बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम दिस सर्टेन हाइट। क्लियर? u इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई distances traveled are minus half of gt square. Negative means body will travel the distance or displacement in vertical downward direction. Therefore, s is directly proportional to t square.
Here t is what? T is the time or t is the second from the point from where the body is dropped. Clear? जैसे मान लो बॉडी को अपन ने इस पॉइंट से ड्रॉप किया तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी. दैट्स व्हाई दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड. क्लियर? अगर मैं बोलता हूं कि 2 सेकेंड में कितना ट्रेवल किया तो मैं बोलता हूं दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड. दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड एंड देन 4 सेकेंड 5 सेकेंड n सेकेंड जो भी अपन इसमें लिखना चाहते हैं. क्लियर? दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 second. This is written as S1, this is S2, this is S3. Clear? अगर S proportional to T square आ रहा है तो मैं यहां पर लिख सकता हूं S1 रेशियो S2 रेशियो S3 एंड रेशियो इन n सेकेंड. दिस इज इक्वल टू 1 रेशियो 4 रेशियो 9 रेशियो 16 एंड सो ऑन n स्क्वायर. क्लियर है? ये डिस्टेंसेस का कौन सी डिस्टेंसेस का रेशियो है? फ्रॉम द पॉइंट जहां से बॉडी को ड्रॉप किया गया था टोटल डिस्टेंस को अपन यहां पर काउंट कर रहे हैं. क्लियर है मेरी बात तुम्हें कि यहां से 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो मान लेते हैं कि 10 मीटर ट्रेवल करता है तो सेकेंड में कितना करेगा? फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट द डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 40 मीटर. क्लियर? क्योंकि 1:4 है. अगर मैं बोलता हूं कि 1 और 3 का रेशियो निकालना है तो अपन इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको करेंगे अगर ये 10 मीटर है तो 3 सेकेंड तक ये कितना ट्रेवल कर चुका होगा? 90 मीटर. उनका रेशियो अपने को फाइंड आउट करना है. तो जनरल क्वेश्चन बनाया जा सकता है. इफ ए बॉडी ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन 1 सेकेंड देन व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड. तो क्या रेशियो आएगा? 1:16 आएगा. तो S1 अपॉन S4 इज व्हाट? S1 अपॉन S4 इज इक्वल टू 1/16. मैं इसको लिख सकता हूं S1 डिवाइडेड बाय S4. दिस इज इक्वल टू 1/16. अब जो भी डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है जैसे S4 करना है तो S4 इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू 16 इंटू S1. क्लियर है मेरी बात? ये आपको ध्यान रखना है कि ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है कहां से? फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉडी इज ड्रॉप्ड. क्लियर है? ये फर्स्ट अपना रेशियो अपने को फाइंड आउट करना है. सिंपल क्वेश्चन इससे बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. वैसे अगर डिस्टेंस अपने को फाइंड आउट करनी हो तो अपन सिंपली यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे. जी की वैल्यू अपने को पता है, टी की वैल्यू अपन यहां पर पुट कर देंगे. 1 सेकंड में निकालना है, 2 में निकालना है, 3 में निकालना है या n सेकंड में अपने को फाइंड आउट करना है. क्लियर? नेक्स्ट देखें बेटा कि अगर मान लीजिए मैं इसी को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं फॉर्मेट को. कैसा है ध्यान दो. रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू ट्रेवल इक्वल सक्सेसिव डिस्टेंसेस. क्या मतलब इसका समझना आपको ध्यान से. अगर मान लीजिए बॉडी जहां से बॉडी को ड्रॉप किया गया वहां से एक पर्टिकुलर हाइट h ट्रेवल करती है और वो हाइट ट्रेवल करती है t1 टाइम में. तो नेक्स्ट h कितने टाइम में ट्रेवल करेगी, फिर नेक्स्ट कितने टाइम में ट्रेवल करेगी. तो जो भी रेशियोज अपने पास आते हैं उन सभी रेशियोज को अपने को कैलकुलेट करना है. सिंपल वे में अपन इसको समझेंगे. ध्यान दें, देखो इधर. Let the body is dropped from this height h. Clear? Initial velocity this is equal to 0. ड्रॉपिंग की कंडीशन अपन यहां पर कंसीडर कर रहे हैं. यहां अगर केसेस अपन कैलकुलेट करें तो मान लो कि ये फर्स्ट हाइट इसने ट्रेवल करी यहां तक और ये ट्रेवल किया गया t1 टाइम में and the value of this height this is equal to h. Clear? नेक्स्ट मैं हाइट इस पॉइंट से कंसीडर करता हूं वो भी सिमिलरली ऐसे ही. दिस इज ऑल्सो इक्वल टू h क्योंकि इक्वल डिस्टेंसेस के लिए अपने को फाइंड आउट करना है. और मान लेते हैं इसके लिए जो टोटल टाइम लगा वो कितना लगा अपन को? t2 लगा. नेक्स्ट h अपन देखते हैं. नेक्स्ट h में भी मान लेते हैं अपन जो टाइम यहां तक लगता है उस टाइम को मैं कैलकुलेट कर लेता हूं. लेट दैट टाइम इज इक्वल टू t3. तो इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करने में कितना टाइम बॉडी को लगेगा
वो उन टाइम्स के सभी का अपने को रेशियो फाइंड आउट करना है। क्लियर है? फर्स्ट के लिए मैं फाइंड आउट करता हूं, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, द टाइम टेकन टू ड्रॉप अप टू हाइट h, तो h हाइट तक टाइम जब ये ड्रॉप करेगा तो फर्स्ट h के लिए मैं लिख देता हूं यहां पर फॉर h t1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन z। ये रिलेशन अपन ने सीखा भी है, या फॉर्मूला अप्लाई करके अपन लिख भी सकते हैं, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर से अपन इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम टेकन टू ट्रेवल द फर्स्ट s इज इक्वल टू रूट 2h अपॉन z। अब ध्यान दें, देखो नेक्स्ट अगर इस h को अपन सॉल्व करना चाहते हैं, एक बार सभी रेशियोज को अपन पढ़ लेते हैं, फिर कॉमनली इनकी सभी के एग्जांपल्स, बढ़िया एग्जांपल भी अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट s देखें, अगर मैं t2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहता हूं तो मैं बिल्कुल यहां पे एक ये बना लेता हूं, समझे ध्यान से। अगर बॉडी यहां तक ड्रॉप करती है, देन दिस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 2h। Let the time taken to travel the distance 2h is equal to t dash. Then t2 क्या होगा? इस t dash में से अपन t1 की वैल्यू को हटा देंगे तो किसकी वैल्यू रिमेनिंग रहेगी? t2 की। ठीक है, तो सबसे पहले अपन 2h के लिए सॉल्व करते हैं, क्या होगा ध्यान दे, देखो इधर नेक्स्ट के लिए अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, टाइम टेकन to travel distance 2h, distance 2h, 2h के लिए क्या होगा बेटा? 2h के लिए अगर अपन इसको लिखते हैं तो वैल्यू अपने पास आ जाएगी t dash इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 इंटू 2h अपॉन z, बिकॉज द हाइट इज इक्वल टू 2h। क्लियर? अब t1 t2 क्या होगा? नाउ t2 इज इक्वल टू t डैश माइनस t1। t डैश में से किसको माइनस करेंगे? t1 को माइनस करेंगे, तो t2 की वैल्यू अपने पास जो आएगी, दिस इज इक्वल टू t डैश इज व्हाट? दिस इज अंडर रूट 2 इंटू 2h अपॉन z माइनस t1 इज व्हाट? दिस इज इक्वल टू रूट 2h अपॉन z। रूट 2h अपॉन z इज द कॉमन एंड द रिमेनिंग टर्म इज व्हाट? This is equal to root 2h upon z and the remaining value is root 2 minus 1। क्लियर है? ये अपन ने किसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया? t2 को फाइंड आउट किया। अब अपने को फाइंड आउट क्या करना है? अपने को फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू ट्रेवल इक्वल सक्सेसिव डिस्टेंसेस और इक्वल डेप्थ, जो अपन h के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो रेशियो अगर अपन निकालेंगे तो रेशियो का क्या मतलब होगा? t1 रेशियो t2, मतलब t1 डिवाइडेड बाई t2। तो वैल्यू अगर अपन लिखना चाहें t1 divided by t2, this is equal to root 2h upon z divided by root 2h upon z and root 2 minus 1। ये कैंसिल आउट हो गया रूट 2h upon z से, तो वैल्यू अपने पास क्या आएगी? रेशियो क्या आएगा? तो t1 रेशियो t2 की जो वैल्यू अपने पास बनेगी, दिस इज इक्वल टू 1 रेशियो रूट 2 माइनस 1। आगे जब अपन कैलकुलेशन करते हैं, फिर अपन मान लो t3 को सॉल्व करना चाहें, तो t3 को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? टोटल टाइम निकालेंगे 3s तक, उसमें से किसको हटा देंगे? t डैश को, जो 2h ट्रेवल करने में लिया गया था। तो उसमें जो रेशियो आएगा, दिस इज इक्वल टू t2 और t3 को अपन डिवाइड करेंगे तो आगे चलता रहेगा। यहां पर क्या वैल्यू आ रही है? रूट 2 माइनस 1। तो नेक्स्ट जो टर्म आएगा, दिस इज इक्वल टू रूट 3 माइनस रूट 2 एंड देन नेक्स्ट क्या आएगा? रूट 4 माइनस रूट 3। तो ये रेशियो अपना चलता रहता है। तो रेशियो ऑफ टाइम टेकन क्या आएगा? बोलो। इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करने में, इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करने में जो रेशियो ऑफ टाइम आता है उसको अपन लिख देते हैं t1 रेशियो, t2 रेशियो, t3 एंड सो ऑन। जो वैल्यू अपने पास चलती रहती है उसको अपन लिख देते हैं 1 रेशियो रूट 2 माइनस 1 रेशियो रूट 3 माइनस रूट 2 रूट 4 माइनस रूट 3। ये वैल्यूज अपन कंटिन्यू करते रहेंगे, ये चलता रहेगा। बोलो क्लियर है? ये इक्वल सक्सेसिव डिस्टेंसेस को ट्रेवल करने में टाइम टेकन है, इसको अपन कंसीडर कर सकते हैं, मान सकते हैं। क्लियर? आगे अपन कंटिन्यू करते हैं, ध्यान दें। देखो इसी के अंदर एक रेशियो अपन टाइम का और कैलकुलेट करना चाहते हैं,
ठीक है, ये पहला इक्वल डिस्टेंसेस जो अपन ने इक्वल डिस्टेंसेस के लिए रेशियो अपन ने फाइंड आउट किया कि टाइम का रेशियो क्या बनेगा। उससे पहले अपन ने किसका रेशियो सॉल्व किया था? अपन ने रेशियो सॉल्व किया था रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड विद इन ए पर्टिकुलर टाइम एंड द टाइम इज टेकन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ड्रॉपिंग, जहां से बॉडी को अपन ने ड्रॉप किया था वहां से अपन ने काउंट किया था। एक पॉसिबल केस इसके अंदर और बनता है, वो पॉसिबल केस क्या है? ध्यान दे बेटा, देखो समझे। Ratio of distances traveled in equal times या equal time intervals। क्लियर? इक्वल टाइम इंटरवल्स का मीन्स मैं इसको एक सिंपल वे में कर सकता हूं, लाइक फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, फिफ्थ सेकंड। इसका मतलब फर्स्ट सेकंड का मतलब क्या होता है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 0 सेकंड टू 1 सेकंड। एंड देन 2 सेकंड के लिए क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 1 सेकंड टू 2 सेकंड, देन 2 टू 3 एंड देन 3 टू 4। इन सभी केसेस में टाइम इंटरवल क्या है? टाइम इंटरवल सेम है, 1 सेकंड का टाइम इंटरवल अपन ले रहे हैं। और इक्वल टाइम इंटरवल के लिए अपन डिस्टेंसेस को सॉल्व करना चाहते हैं, मतलब nth सेकंड के लिए अपन जो रिलेशन अप्लाई करना चाहते हैं वो रिलेशन क्या लगेगा? ध्यान दो, Sn इज इक्वल टू u plus a by 2 into 2n minus 1, right? The body is dropped from the particular height. That's why the initial velocity is always equal to 0. Acceleration is acceleration due to gravity. This is equal to minus z. तो Sn किसके इक्वल आएगा? This is equal to minus z by 2 into 2n minus 1. Here n is what? N is the time that is from 1 second to 2 second और 2 second to 3 second, 5th second, 6th second, जो भी अपन वैल्यू पुट करते हैं। ये n का मतलब है n second. n second means if the n is equal to 5, then we are calculating the distance traveled between 4 second to 5 second. If n is taken as 6, then we are calculating the distance between 5 to 6 second. अगर ये बॉडी ड्रॉप कर रही है तो ये डिस्टेंसेस का रेशियो अपने पास किसके इक्वल आएगा? इन रेशियोज को अपने को डिफाइन करना है। ध्यान दे बेटा, समझे दे देखो, बाकी टर्म सब कांस्टेंट है एंड Sn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2n minus 1. Here n is the second in which we are calculating the distance. अब अगर इन रेशियो को पुट करते हैं तो S1 रेशियो S2 रेशियो S3 एंड Sn, ये सभी रेशियो जो अपने पास बनेंगे, n इक्वल टू 1 पुट करता हूं मैं यहां पर, तो फर्स्ट सेकंड में रेशियो आएगा 1, सेकंड में रेशियो आएगा 3, देन रेशियो 5, देन रेशियो 7, और ये रेशियो कंटिन्यू करता रहेगा लाइक एज 2n minus 1। क्लियर? तो इस वाले केस में और इससे पहले वाले केस में क्या डिफरेंस है वो समझे। दिस इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस एंड दैट वाज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू ट्रेवल द इक्वल डिस्टेंसेस और इक्वल डेप्थ। जब इक्वल डेप्थ से ड्रॉप करती है बॉडी तो कितना टाइम लेती है अलग अलग डेप्थ के लिए, अलग अलग इक्वल डेप्थ के लिए, ठीक है। और यहां जो अपन ने फाइंड आउट किया है, दिस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। वहां पर इक्वल डिस्टेंसेस के लिए टाइम्स का रेशियो था और यहां पर अपन ने किसके लिए फाइंड आउट किया है? अपन ने फाइंड आउट किया है इक्वल टाइम्स के लिए। यहां जो वैल्यू अपने पास आ रही थी वो रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस या ड्रॉप्ड केसेस किस किस के इक्वल आएंगे, ये अपने को यहां पर कैलकुलेट करना था। क्लियर?